नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति प्रबोधन में हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मा जी ने एक बार मनुष्य को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? मनुष्य ने कहा, मैं उन्नति करना चाहता हूँ, सुख शांति चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सब लोग मेरी प्रशंसा करें। ब्रह्मा जी ने मनुष्य के सामने 2 थैले रख दिए और बोले, इन थैलों को ले लो। इनमें से एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराइयां भरी हैं, उसे पीठ पर लाद लो, उसे सदा बंद रखना, न तुम देखना न दूसरों को दिखाना। दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हैं, उसे सामने लटका लो और बार बार खोल कर देखा करो, अपने दोषों पर सदा दृष्टि रखो। मनुष्य ने दोनों थैले उठा लिए, लेकिन उससे एक भूल हो गई। उसने अपनी बुराइयों का थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। अपने पड़ोसी की बुराइयों से भरा थैला उसने सामने लटका लिया। उसका मुंह खोलकर वह उसे देखता रहता और दूसरों को भी दिखाता रहता। इससे उसने जो वरदान मांगे थे वे भी उल्टे हो गए। उसका पतन होने लगा, उसे दुख और अशांति मिलने लगी। सब लोग उसे बुरा बताने लगे। देव, मनुष्य तथा असुर। देव, मनुष्य तथा असुर तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तथा उनसे कल्याणकारी उपदेश देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मैं तीनों के लिए द अक्षर मंत्र प्रदान करता हूँ। द अक्षर मंत्र को न समझ पाने के कारण तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ब्रह्मा जी ने देवों से कहा, देवों के लिए अहंकार सबसे अधिक घातक होता है। द अक्षर में तुम्हारे लिए संदेश छिपा है, इंद्रियों के अहंकार आदि दोषों का दमन करना। उन्होंने मनुष्य को समझाते हुए कहा, मानव को निरंतर सेवा तथा परोपकार में तत्पर रहना चाहिए। तुम्हारे लिए द का अर्थ है निरंतर देते रहना। सेवा और परोपकार के कार्यों में तनमन और धन से सहयोग देते रहना ही मानव का धर्म है। इसके बाद उन्होंने असुरों को भी द का रहस्य समझाते हुए बताया, असुर तामसी वृत्ति के कारण कहीं क्रूर न बन जाएं, इसलिए तुम्हारे लिए द का संदेश दिया है। दया भावना ही तुम्हें पतन से बचाएगी। प्रजापति ने अपने एक ही अक्षर मंत्र से इंद्रियों के दमन, सर्वस्व दान तथा करुणामय दया का अनूठा और मूल्यवान उपदेश तीनों को दे दिया। ब्रह्मा की पहली पत्नी का नाम सावित्री थी। ब्रह्मा ने एक और स्त्री से विवाह किया था जिसका नाम गायत्री है। जाट इतिहास अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने गायत्री से विवाह कर यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन जब सावित्री वहां पहुंची तो उन्होंने बगल में गायत्री को बैठा देखकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। माता सरस्वती के बारे में पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। पुराणों में ब्रह्मा के मानस पुत्रों का जिक्र है, लेकिन सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री रूप से प्रकट हुई ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा ने मनुष्यों में शांति स्थापित करने के लिए विशेष आकार के विशालकाय मनुष्यों की रचना की थी। विशेष आकार के मनुष्यों की रचना एक ही बार हुई थी। ये लोग काफी शक्तिशाली होते थे और पेड़ तक को अपनी भुजाओं से उखाड़ सकते थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और आपस में लड़ने के बाद देवताओं को ही चुनौती देने लगे। अंत में भगवान शंकर ने सभी को मार डाला और उसके बाद ऐसे लोगों की रचना फिर नहीं की गई। ब्रह्मा जी ने कई असुरों के अलावा राक्षस को भी वरदान दिए थे। जैसे कुंभकर्ण को निंद्रा का वरदान दिया था, तो दूसरी ओर मेघनाथ को अवध्य होने का। इंद्र को छोड़ने के बदले मेघनाथ ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने अमरता देने से मना कर दिया, लेकिन उसे वरदान दिया कि कोई भी युद्ध में मेघनाथ को नहीं हरा सकता। लेकिन इस पर भी एक शर्त रखी कि हर युद्ध से पहले उसे अपने प्रत्यांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। साथ ही ब्रह्मा ने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम भी दिया।
विभीषण को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का वरदान दिया था। रावण को भी ब्रह्मा से वरदान मिला था। उसने यह वरदान मांगा था कि मुझे कोई देव, दैत्य, दानव और राक्षस नहीं मार सके। उसने मानव और वानर का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन्हें वह तुच्छ समझता था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को भी ब्रह्मा ने उनके अनुसार अजर अमर होने के वरदान दिया था। दोनों के वरदान की कहानी प्रसिद्ध है। दारुक, रम और अरम, महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, चंडमुंड, रक्तबीज आदि को वरदान दिए थे। ब्रह्मा जी ने कामदेव को भी वरदान दिया था। इस तरह देखा जाए तो ब्रह्मा के वरदानों की जितनी लंबी लिस्ट है उतनी ही उनके शापों की भी है। भक्तों, अगर ब्रह्मा जी की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा।